सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू की नाराजगी से आर्य हुआ परेशान, छोड़ा उसने खाना पीना तो वहीं अचानक से हुई आर्य की तबीयत काफी ज्यादा खराब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आ गया है ट्विस्ट, जहां पर आर्य की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है क्योंकि आर्य ने ना तो कुछ भी ठीक से खाया पिया होता है और ना ही वो अपनी बीपी की दवाई ले रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मीरा ने उसे दवाई तो दी थी और दवाई देकर वो चली गई थी। उसके बाद आर्य ने दवाई नहीं ली क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अब वो अन्नू उससे बात भी नहीं कर रही है। और यहाँ पे अन्नू पहुँचती है जब आर्य के केबिन में और आर्य को ऐसी हालत में देखती है तो उसे संभाल लेगी। और फिर से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि कैसे अन्नू आर्य की फिक्र करती हुई दिखाई देगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अन्नू को लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक शादीशुदा इंसान से प्यार कर लिया और उसकी जो पत्नी है राजनंदिनी, मैंने उसके साथ भी धोखा किया है, इसलिए अब मुझे ना अपनी गलती सुधारनी भी पड़ेगी और अपनी सुधारनी ही होगी। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ ऐसी गलती दोबारा। किसी भी शादीशुदा इंसान को मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ। आर्य सर ने तो मेरे साथ बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हाँ, आर्य सर हमेशा इस बात के लिए पीछे हटते रहे हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी कन्फेशन, कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है, ना ही वो मुझसे प्रपोज कर रहे थे और ना ही अपने दिल की बात तक कह रहे थे। मैं ही उनके आगे पीछे लग रही थी, हमेशा एक ही सवाल को सुनना चाहती थी जवाब। इसलिए अब मुझे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, मुझे जाकर आज नंदिनी जी से सीधे मिल लेना चाहिए और उनसे सारी बात बोलने के बाद उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब वो नहीं चाहती है कि वो इस ऑफिस में भी काम करे, इसलिए अब यहाँ पे वो मीरा की मदद लेना चाहती है और उसे पता करके मीरा के बार बार उसे इस ऑफिस से निकालने के लिए नई नई प्लान बनाती है। तो इस बार वह मीरा से खुद ही कहती है कि आप एक काम कीजिए मैम, आप ना मुझे खुद ही इस ऑफिस से निकाल दीजिए। मीरा को तो यहाँ पे पहले से ही शक हो रहा था कि इन दोनों के बीच में, यानी कि आर्य और अन्नू के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर मीरा को ये बात पता नहीं थी कि आखिरकार अन्नू को हुआ क्या है और वह भी यह जानने की पूरी कोशिश कर रही है और वह अन्नू से बार बार पूछती है पर अन्नू उसे नहीं बताती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आर्यवर्धन अन्नू से कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मेरे आसपास रहना, मुझसे बात करना तुम्हें करने में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो अन्नू कहती है कि मैं तो बस इसलिए आपके पास हूँ, आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना राजनंदिनी जी से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि मैंने जो गलती की है ना उसके लिए मुझे बहुत ही गिल्ट हो रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसलिए यहाँ पे आर्य की तबीयत ठीक नहीं होती है क्योंकि आर्य को चक्कर आ रहे होते हैं, उसे बीपी की दवाई भी नहीं ली होती है। मीरा ने बीपी की दवाई जब रखी थी तो यहाँ पे आर्य खाता ही नहीं है और ना ही उसे लेना भूल जाता है। उसके बाद यहाँ पे वो नहीं लेता क्योंकि वही भी बहुत टेंशन हो जाती है उसे लग रहा है कि अब उससे अन्नू दूर होती जा रही है और उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आने वाली थी वो अब उसे कभी नहीं मिल पाएंगी। जो बात आर्य को बर्दाश्त नहीं होती है, उसके बाद आर्य को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तो अन्नू देखती है कि आर्य सर का सर घूम रहा है और वो गिरने वाले हैं। तभी अन्नू बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ भूल कर आर्य को संभालती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।